आधार है वो, खुद को बलिदान कर परिवार को संजोती है वो। जी हाँ, वो नारी है ऐसी, और वो नारी को छेड़छाड़ करने का कोई सोच भी कैसे सकता है। लेकिन आजकल के मजनू ये कि बेशर्मी ये सोचते ही नहीं बल्कि करके दिखा देते हैं। हम खड़े हैं 56 पर, मेरे साथ है बहुत सारी युवतियाँ, और आज हम बात करेंगे महिला सुरक्षा पर। महिला सुरक्षा पर बात करने के लिए सबसे पहले मैं मैम के पास जाना चाहूँगी। तो मैम, आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं वो सेफ़ हैं या नहीं? सेफ है नहीं है, वो अपने हैंड्स में है। आप अपने आप को कैसे शो कर रहे हो वो अपने आप में है। तो मैम, जैसे जो छेड़छाड़ के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं आए दिन, और उनसे डर के जो महिलाएं रहती है, गर्ल्स रहती हैं, वो सुसाइड जैसा कदम उठा लेती है। तो मैम, इसको आप कैसे देखते हैं? आप स्ट्रॉन्ग बनिए, आप स्ट्रॉन्ग बनिए कि आप सामने वाले को डिफीट कर सको, उतना आप में पावर होनी चाहिए। तो मैम, जो चेंज हमको वर्ल्ड में देखना है, सबसे पहले हमको खुद को करना होता है। तो मैम, जो एक गर्ल के संग जो छेड़छाड़ हुई है, तो वो उसको कैसे ले और कैसे उसे ओवरकम करके स्ट्रॉन्ग बाहर आए? नहीं, गर्ल्स को वैसे तो अपनी सेफ्टी पर्पस जो आज हमें बताए गए हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करें गर्ल्स भी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एक मदर, जैसे वही बेटा होता है तो अपने बेटे को सिखाए गर्ल्स को इज्जत करना। अगर वो आज उसको सिखाएगी तो वही सेम चीज़ सबके साथ है। वही किसी की बहन है, कोई किसी की बेटी है, तो सब सेम रिलेशंस होते हैं। तो सबसे पहले एज अ गर्ल, एज अ मदर अपने बेटे को सिखाए गर्ल्स की इज्जत करना, तो अपने आप उनकी नज़रों में चेंजेस आएंगे। और एक गर्ल्स को भी चाहिए कि वो अपने आप को इस तरह से वेयर करे, ऐसा अपना आउटलुक रखे, अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करे कि सामने वाला उस तरह की नज़र देखे ही नहीं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है सबसे। तो जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, उसमें एक वुमेन का कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है मैम? मुझे ऐसा लगता है कि जो वुमेन है उसको सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, और घर में रोटी बनाने से ज़्यादा उसको सीखना चाहिए मुंह तोड़ना लोगों का। किसी पे भी उसको डिपेंड नहीं होना चाहिए, सेल्फ सेफ्टी अपने हाथ में। मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ अपनी बेटी को कराटे सिखाओ, 100% सिखाओ, ताकि वो घर में आके आपको ये बताए कि उसने मुझे छेड़ने की कोशिश करी थी पर मैं उसको मार के पीट के आई हूँ, तो अब देख लेना, संभाल लेना। दूसरी बात, ये जो चेंज है ना अपने घर से होगा, बच्चों से होगा। एज अ पेरेंट, मेरी भी डॉटर है, हमारे भी सन है, अपने बच्चे को ये सिखाओ कि भाई जो वुमेन है उसकी रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करो। वुमेन भी जो है वो मेन को प्रोटेक्ट करे, मेन के साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैन जो है वो वुमेन को प्रोटेक्ट करे। ये जो सेल्फ डिपेंडेंसी है, ये आपके घर से स्टार्ट होगी। अपने बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाओ, अपनी बेटी को सेल्फ डिपेंड बनाओ, आपका देश सेल्फ डिपेंड होगा। किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और अपने बेटों को भी सिखाओ कि इट्स अ 2-वे फ्रेंडशिप। आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, फिर देखो ये जो वर्ल्ड है वो कितना ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। तो मैम ने जैसे कहा कि लड़कों को भी सिखाने की ज़रूरत है और लड़कियों को भी सिखाने की ज़रूरत है। तो मैम, मेरा सवाल ये रहेगा कि ये जो छेड़छाड़ के मामले रहते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस और जो एक करियर जो रहता है वुमेन का, वो कितना इंपॉर्टेंट है? कि करियर है तो वो सेल्फ डिपेंडेंट है, तो वो स्ट्रॉन्ग है। करियर इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और एजुकेशन सिस्टम में आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस का भी एक सेशन होना चाहिए, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर वुमेन, फॉर एवरीवन, बिकॉज सेफ्टी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वुमेन के लिए, मेन को सेफ करने के लिए, और मेन को वुमेन को सेफ करने के लिए। थैंक यू। ओके, तो मैम, एक वुमेन अपने आप का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए? कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। सबसे पहले एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। जब आप एजुकेटेड होते हो, आप 100 नई चीज़ें सीखते हो। एजुकेशन से आप बड़े होकर जॉब करते हो, जॉब से फाइनेंशियली आपके ऊपर जो है किसी का बर्डन नहीं रहता, आप फ्रीडम से अपने डिसीजन ले सकते हो। जब एक लेडी या जेंट्स कोई भी एज अ पर्सन फ्रीडम से अपने सेल्फ डिसीजन ले सकता है, वो भी फाइनेंशियली, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, तो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ चला जाता है। अगर सपोज करो मेरी शादी है, मैं अपने पति से दुखी हूँ और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, तो मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे ये सोचने में कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ। पुराने ज़माने में प्रॉब्लम ये थी, चाहे वो कॉन्फिडेंस था, चाहे वो डिपेंडेंस थी, चाहे वो लड़कियों के दबने की थी, बिकॉज ना वो एजुकेटेड होती थी, ना वो डिसीजन मेकिंग होती थी उनमें, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ फाइनेंस वाली जो थिंग होती है, क्योंकि आप नौकरी नहीं करते थे। तो अपनी बेटी को बढ़ाओ, सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, पैसा होगा तो वो मुँह तोड़ जवाब देगी। थैंक यू सो मच। मेरे संग थी बहुत ही खूबसूरत और कॉन्फिडेंट महिलाएं। आप देख रहे थे MP न्यूज़ की खास पेशकश जनता का माइक। मैं हूं दर्शना मौर्य, और मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।